Good morning, children. I welcome you all to the Shivaji Kripa online classes. My name is Varun, and I will start your class of today. English language, that is chapter number 16, conjunctions and interjections. Conjunctions and interjections, what are they? So the definition of conjunction is, a conjunction is a word which joins two clauses. It is a type of word which joins two clauses, words or a sentence. जो दो clauses को, words को या sentence को join करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Conjunctions. क्या बोलते हैं? Conjunctions. ठीक है? इसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा and, but, these are the conjunctions. ठीक है? इसे हमने कहा राम and श्याम are friends. राम और श्याम जो है वो मित्र हैं, तो इसमें एंड जो लगा हुआ है ये आपका क्या है? कंजंक्शन. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा. और बट माने होता है लेकिन. ठीक है, अगर लेकिन का अर्थ लगाना है तो लेकिन के अर्थ में अगर आप किसी सेंटेंस में बट जोड़ते हैं तो लेकिन के अर्थ में कंजंक्शन बन सकता है. क्लियर हो गया आपको? उसके बाद देखते हैं कुछ और कंजंक्शन के टाइप्स. सबसे पहले हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस की. काइंड्स ऑफ कंजंक्शन. काइंड्स ऑफ कंजंक्शन. काइंड्स ऑफ कंजंक्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. द फर्स्ट one is coordinating conjunction. The first one is coordinating conjunction. जो पहला है वो आपका है coordinating conjunction. coordinating conjunctions क्या होते हैं देखते हैं. बुक में भी दिया हुआ है आपकी, आप रीड कर सकते हैं. यह वह शब्द होता है जो समान पद वाले शब्दों या वाक्यों को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है. इस समान पद वाले शब्दों या वाक्यों को एक दूसरे से आपस में जोड़ता है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. इसमें आपके कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं? इसमें आपका एंड आ गया, बट आ गया, और आ गया. ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के आते हैं. समान वर्ड वाले, समान शब्द वाले वाक्यों को जो जोड़े जाते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं. ठीक है, उसके बाद आपका आता है नंबर टू. नंबर टू में बात करें तो वो आपका आएगा सबऑर्डिनेटिंग. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये आपका होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ये कौन से शब्द होते हैं? देखिए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? ये वह शब्द होता है जो ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जिनमें से एक दूसरे पर आश्रित होता है. ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जो एक दूसरे पर आश्रित होता है, एक दूसरे पे निर्भर होता है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने कहा, जैसे हमने कहा सो माने इसलिए, बिकॉज माने क्योंकि, उसके बाद इफ. ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे जो कंजंक्शंस होते हैं वो आपको बोले जाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, जिसको एक दूसरे के बगैर काम नहीं करता है. उनके बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है. इसका प्रयोग किया जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का. अब हम आपको बताएंगे और कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो सकते हैं. देखिए, कुछ दिया हुआ है. इफ हो गया, दैट हो गया, आफ्टर हो गया, बिकॉज हो गया, दो, ऑल्दो. ठीक है, ऑल्दो माने यद्यपि, व्हाइल हो गया, हाउ हो गया, टिल हो गया, अंटिल, बिफोर, अनलेस. ये प्रकार के जो होते हैं ये आपके होते हैं सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. और कोऑर्डिनेटिंग में एंड, बट, और, फॉर, नॉर, ऑल्सो, आइदर, नाइदर, ये सारे आपके हो जाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. आई होप आपको कंजंक्शन क्लियर हो गया होगा कि कंजंक्शन क्या होता है. उसके बाद हम आते हैं इंटरजेक्शन पे. उसके बाद हम आते हैं इंटरजेक्शन.
हम बात करें तो इंटरजेक्शन क्या होता है? ऐसे शब्द जो किसी भाव को प्रकट करते हैं, जो किसी फीलिंग को प्रकट करते हैं, जो किसी सरप्राइज को प्रकट करते हैं, वो आपके इंटरजेक्शंस होते हैं। एंड इंटरजेक्शन इज द वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन इमोशन। इट इज द वर्ड which expresses strong feeling और इमोशन। जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं वो आपके होते हैं इंटरजेक्शंस। क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहा हुर्रे, हुर्रे का इस्तेमाल कब होता है? और इनके बाद एस्टिमेशन मार्क का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो आपने कहा हुर्रे, हुर्रे का इस्तेमाल जब आप खुश होते हैं, जब आपने कोई चीज जीत ली होती है, तब किया जाता है। तो ठीक है, हुर्रे हो गया, यह आपका एक इंटरजेक्शन है। इसी तरह अलास, अलास का प्रयोग कब किया जाता है? जब आप किसी से दुख प्रकट करते हैं तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? अलास। ठीक है, इसी तरह आपका हो गया ब्रेवो, ब्रेवो जो आप किसी की तारीफ करते हैं तो आप वहां पे ब्रेवो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ब्रेवो का। जब आप किसी से मिलते हैं पहली बार तो आप उसको क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो भी आपका एक इंटरजेक्शन हो गया। तो ये सारे वर्ड्स जो आपकी सडन इमोशन को या सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं वो सारे आपके इंटरजेक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से और भी वर्ड्स बन जाएंगे। जैसे हे, आपने कहा हे, तो इसका इस्तेमाल सावधानी बरतने के लिए किया जाता है। हे गेट ऑफ द फ्लो, गेट ऑफ दैट फ्लो। तो यहाँ पे सावधानी के लिए आप हे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हे का। ठीक है, उसके बाद और भी बुक में दिए हुए ओ का इस्तेमाल करते हैं आश्चर्य के लिए। जब आप सरप्राइज हो जाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं ओ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको कि ओ का इस्तेमाल कब किया जाता है। उसके बाद मतलब ऐसे ही इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो सारे इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 48 बुक में दिया हुआ है। अब इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो है पूछा गया है। कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं आपको मालूम है? 2 and 2 makes 4। वाक्य में कंजंक्शन शब्द क्या है? 2 and 2 makes 4। इस वाक्य में कंजंक्शन शब्द क्या है? एंड। क्या है? एंड। उसके बाद बुक में दिया हुआ है ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। वो पुअर है लेकिन ईमानदार है। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका एक कंजंक्शन हो जाएगा। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल पूछे गए हैं, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। ये सारे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो जाएंगे। अब उसके बाद एक्सरसाइजेस की बात करी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके सारे वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। अब एक्सरसाइजेस जो हैं वो हम आपको भेज देंगे। आई होप आपको कंजंक्शन और इंटरजेक्शन समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।